सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। आज परम पूज्य जैनाचार्य विद्यासागर समाधि स्मृति महोत्सव में यहाँ पर विराजमान सभी मुनिगण, पूज्य मुनि समता सागर जी महाराज, पूज्य विनोद बड़ताजिया जी, श्री मनीष जैन जी, श्री विनोद जी, किशोर जैन जी, सभी संतवृंद, सभी साध्वीगण और समाज के सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें और यहाँ पर उपस्थित हमारे इस जिला के सम्माननीय अध्यक्ष कोमल जी, विनोद खांडेकर जी, पूर्व विधायक लाभचंद बाफना जी, राम जी भारती और मीडिया के मित्रगण, मैं सबसे पहले विद्यासागर जी महाराज के चरणों में सत सत नमन करता हूं और आज के इस अवसर में, इस पुनीत अवसर में जितने भी मुनिजन, साध्वीजन यहाँ पर उपस्थित हैं उनको भी मैं सत सत नमन करता हूँ। मेरा परम सौभाग्य है कि ऐसे अवसर में मैं आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मैं पूरे छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से आप सभी लोगों का इस पावन धरती में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं क्षमा भी चाहूंगा कि आज के इस महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर हमें यहाँ पर उपस्थित होना था, किंतु उसी टाइम पर हमारे रायपुर में जो कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ पर दीक्षांत समारोह था हमारे प्रदेश के आदरणीय राज्यपाल महोदय के साथ में, और इसीलिए हम अपने प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी और श्री विजय शर्मा जी को उस अवसर के लिए यहाँ पर भेजा था। दोनों आए भी थे और दोनों को आशीर्वाद भी मिला है, और मैं उस अवसर में यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाया, इसका मुझे हमेशा खेद रहेगा। लेकिन मैं थोड़ा देर से ही सही यहाँ पर जैन मुनि विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद ही है कि इस प्रथम दिन में मैं उपस्थित हो पाया हूँ। और इस महोत्सव में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी भी पधारने वाले हैं। और इस अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब लोग अखिल भारतीय विश्व गुरु जैनाचार्य विद्यासागर जी महाराज की समाधि में यहाँ पर सब एकत्र हुए हैं। पूरे देश दुनिया से यहाँ पर एकत्र हुए हैं और हम सबका परम सौभाग्य है कि आचार्य विद्यासागर जी ने धर्मचर्या के लिए अपने यशस्वी जीवन का लंबा समय चंद्रगिरी तीर्थ स्थल डोंगरगढ़ में बिताया। पिछले साल जब आचार्य जी ने चंद्रगिरी में सलेखना के माध्यम से
समाधि ली, तब उनके लाखों अनुयायियों ने उन्हें भावपूर्वक विदाई दी। आचार्य जी के विचार और उनका जीवन दर्शन हम सबको प्रेरणा देता रहेगा। जैनाचार्य विद्यासागर जी महाराज ने समाज को सत्य, अहिंसा, परमार्थ के मार्ग पर चलने के लिए एकजुट किया। महाराज जी का जीवन सर्वजन के लिए अनुकरणीय है। आचार्य जी के धार्मिक विचार तो प्रेरित करते ही हैं, भारत के प्रति उनकी सोच भी अनुकरणीय है। जिन्होंने देश के करोड़ों लोगों को प्रभावित किया है, उन्होंने राष्ट्र हित को हमेशा सर्वोपरि रखा। अपने संदेश से उन्होंने भारत की एकता को लगातार मजबूत करने का कार्य किया। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा आचार्य जी से आशीर्वाद लेते थे और उनसे प्रेरणा ग्रहण करते थे। हम सबका सौभाग्य है कि आचार्य जी ने हमेशा हमें प्रेरित किया। यह छत्तीसगढ़ की भूमि धन्य है जिसे आचार्य जी ने इतना प्रेम दिया और संलेखना के लिए छत्तीसगढ़ की इस धरती को चुना। उनका स्पष्ट मत था कि भारत में भारतीय शिक्षण पद्धति लागू हो, लोगों के बीच बातचीत के लिए अंग्रेजी नहीं बल्कि भारतीय भाषा में व्यवहार हो। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से उनके मूर्त विचारों को मूर्त रूप देने का प्रयास किया है। आज हमारी शिक्षा पद्धति भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ी हुई है। हमें इस बात की हार्दिक खुशी है कि आचार्य जी के जीवन काल में उनका यह स्वप्न मूर्त रूप ले सका। विद्यासागर जी महाराज स्वरोजगार को संवर्धित करने को कहते थे। मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए ऐसी बहुत सी योजनाएं हुई हैं जिनके माध्यम से करोड़ों युवा स्वरोजगार प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ भी समाज की तरफ से अनेक ऐसे इस क्षेत्र के लोगों को रोजगार देने का अनेकों काम चल रहा है। इसके लिए भी मैं समाज का बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आचार्य जी के देह त्यागने के कुछ दिन पूर्व ही प्रधानमंत्री जी यहाँ पर पहुंचकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए थे। संत शिरोमणि आचार्य जी विद्यासागर जी महाराज आध्यात्मिक चेतना के पुंज हैं। आज उनकी समाधि स्मृति में आकर उनका दर्शन करके बड़ा सौभाग्य हो रहा है और हमारी उनसे प्रार्थना होगी कि हमेशा छत्तीसगढ़ के ऊपर उनका आशीर्वाद बना रहे, यहाँ पर खुशहाली हो। और यहाँ पर सौभाग्य है कि ध्रुवमती माता जी विराजमान है जो हमारे क्षेत्र से हैं, कांसाबेल से हैं। उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और अंत में मैं फिर से एक बार सभी जैन मुनियों, हमारे साधुजन सबके चरणों में प्रणाम करते हुए आज आप सब लोग इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमें बुलाए, हमें आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत अहिंसा परमो धर्म की जय। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य प्रवर समय सागर जी महाराज की जय। हमारे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी आज हम सबके बीच नहीं है, लेकिन
उनके विचार, उनका व्यक्तित्व, उनकी दिव्य दृष्टियां आज हम सबके साथ हैं। यही कारण है कि भले ही वह चंद्रगिरी डोंगरगढ़ अतिशय क्षेत्र की इस धरा पर समाधि लीन हुए हों, लेकिन यहाँ की वर्गनाएं यह एहसास करा रही हैं कि वह गुरुदेव हम सबके आसपास आज भी हैं। हमारे गुरुवर केवल संत और साधक ही नहीं थे। वैसे देखा जाए तो ज्ञान की गहराई और साधना की ऊंचाई जो उन्होंने प्राप्त की, वो समूचा देश, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन वो केवल साधक ही नहीं रहे, आत्मोन्मुखी ही नहीं रहे, वो युग दृष्टा थे और समय के अनुसार राष्ट्र को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, इस पर अपना विचार चिंतन देते रहे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी हो, जब कभी भी गुरुवर को अवसर मिला, उन्होंने अपने दूरदर्शी विचार इस भारत के विकास के लिए दिए हैं, भारत को समृद्ध करने के लिए और भारत को संस्कारित करने के लिए दिए हैं। यही कारण है कि हम सब अपना गुरु मानते ही हैं, लेकिन ये पूरा राष्ट्र एक संत और तपोनिधि के साथ साथ उन्हें अपना मार्गदर्शक गुरु भी मानता आ रहा है। इसी चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने आचार्य श्री के निकट पहुंच करके उनकी वंदना की, उनका मार्गदर्शन लिया और गुरुवर आचार्य श्री ने जो स्नेह प्रकट किया, उसकी छाप माननीय प्रधानमंत्री के अंतर्मन में आज भी है। ये छत्तीसगढ़ राज्य है। वैसे तो ये कहा जाता है छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, जिनका नाम विष्णु देव है, अपने दोनों उप मुख्यमंत्रियों को भेज करके, जिनमें एक का नाम विजय, एक का नाम अरुण, इतने प्यारे प्यारे नाम, भारतीय संस्कृति से जुड़े नाम, विष्णु भी, अरुण भी, विजय भी, तो छत्तीसगढ़ तो खुशहाल भी रहेगा और सदा हरियाली भी बनी रहेगी। हमारे गुरुवर आचार्य श्री ने ज्ञान और साधना के क्षेत्र में समूचे देश को मार्गदर्शन दिया, संघ तैयार किया, साध्वियां तैयार की। ये मंच जो आपको त्यागी वृत्ति का दिखाई दे रहा है, ये रुपए में अभी 4 आना है, शेष 75% हमारे संघ के साधु साध्वी पूरे देश में विहार कर रहे हैं। हमारे संघ के वर्तमान नायक आचार्य समय सागर जी महाराज जी संघ सह सतना नगर में विराजमान हैं। उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से ये यहाँ पर 6 दिवसीय आयोजन कार्यक्रम बड़ी भव्यता के साथ संपन्न हो रहा है। मैं भावना भाता हूँ कि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के उन विचारों को आप सभी आगे बढ़ाएं। उन्होंने अहिंसा के क्षेत्र में, स्वरोजगार के क्षेत्र में, कारखानों में अगर सर्विस नहीं मिल रही है, व्यापार करने को तुम्हारे पास पूंजी नहीं है, तो जो भारत सरकार आत्मनिर्भर होने का एक मूल मंत्र दे रही है, उसके तहत गुरुवर ने हथकरघा का प्रकल्प तैयार किया है और हथकरघा के उद्योग को सामान्य स्थानों पर तो क्या, क्षेत्रों पर तो क्या,
कई प्रदेशों के जेल में अपराधियों के द्वारा कपड़े बनाए जा रहे हैं, राखियां बनाई जा रही हैं और वो अपराधी कपड़े बनाते बनाते इतने भावुक होते हैं, हमारे गुरुवर की फोटो रख करके बनाते हैं, आरती करते हैं, पूजा करते हैं और अहिंसा के व्रत के रूप में शाकाहार का पालन करके अपनी आजीविका करते हैं। यहाँ तक कि तिहाड़ जेल में भी भारत सरकार के द्वारा अनुमति मिलने पर गुरुवर आचार्य श्री के आशीर्वाद से हस्तकरघा प्रकल्प चल रहा है और तिहाड़ जेल में हमारे गुरुवर आचार्य श्री की कैदियों की यहाँ पर बड़ी तस्वीर भी लगी हुई है। देश के सुधार में, जन जन के उद्धार में हमारे गुरुवर ने बहुत बड़ा कार्य किया है। समय को देख करके मैं विराम देना चाहता हूँ। यहाँ पर आयोजन समिति ने, क्षेत्र कमेटी ने बहुत बड़ा प्रबंध किया है। आज के प्रातःकालीन बेला में ध्वजारोहण का कार्यक्रम श्रीमान नरेश जी वड़जात्या परिवार, उनके चाचा जी, उनके छोटे भैया संजय वड़जात्या के परिश्रम से ये सारा कार्य संपन्न हुआ है। विनोद जी कोयला वाले, श्रीमंत सेठ, किशोर कुमार जी सेठ जी यहाँ के अध्यक्ष महोदय और इसी के साथ में प्रभात जी यहाँ पर हैं, चंद्रकांत जी यहाँ पर हैं, कोषाध्यक्ष महोदय भी यहाँ पर और सभी त्यागी वृत्तियों की उपस्थिति में आज 1 तारीख को इस महा आयोजन का शुभारंभ हुआ है। मंगल प्रभात के साथ, शुभ प्रभात के साथ और मंगलकारी ध्वजारोहण के साथ ध्वजा ने सुबह पहर करके ये संदेशा दे दिया कि आयोजन तो फलेगा फूलेगा ही, यह प्रदेश भी धन धान्य से समृद्ध होगा और निरंतर धर्म के क्षेत्र में भी प्रगति करेगा। इसीलिए इसी शुभ भावना के साथ केवल इतना ही संकेत देना चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय को। उन्होंने ग्रंथों का विमोचन किया। गुरुवर का एक छोटा सा वाक्य जिसमें आचार्य श्री की एक बहुत सुंदर सी आशीर्वाद देते हुए मुद्रा बनी हुई है और नीचे चरण बने हुए हैं। माननीय महोदय को ब्रह्मचारी भाइयों ने भेंट कर दिया है, वो उनकी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होगी, क्योंकि वह जो भी उनके पास में गया है, हम तीनों महाराज जियों का हाथ का स्पर्श होकर के उनके पास गया हुआ है और वह अपने पूजा के स्थल पर अपने गुरुवर को के चरण विराजमान करके नित्य प्रति दर्शन बंदन करें। निरंतर उनकी प्रगति होगी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा, छत्तीसगढ़ के शासन के द्वारा सभी का जन कल्याण हो, जन जन का कल्याण हो, सुखी रहें सब जीव जगत में कोई कभी ना घबरावे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कष्ट दुख वाग भगेत। हमारे गुरुवर जितने आत्म साधक थे उतने ही कृपालु और करुणावान थे। उन्होंने अपनी आत्मा का कल्याण तो किया ही किया, उन्होंने जन कल्याण के लिए भी बहुत बहुत विचार दिए और बहुत बहुत उपाय बताए। संत एक दिन के लिए भी कहीं विराजमान हो जाता है तो वो तपोभूमि हो जाती है। एक दिन भी तपस्या करता है तो वो तीर्थ बन जाता है। हमारे गुरुवर ने एक दिन नहीं बिताया, 1 माह नहीं बिताया, 3 चातुर्मास और गर्मी सर्दी का समय बिता करके अंतिम अपनी समाधि की है। तो यह चंद्रगिरी डोंगरगढ़ क्षेत्र अब तीर्थ ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ और देश का महातीर्थ बन गया है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। हाँ, इतना संकेत अवश्य है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ से जब रवाना हो तो अवश्य ही हमारे गुरुवर की समाधि स्थली पर जाकर के उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और अपना अर्घ्य अर्पित करें। और विशेष रूप से भावना है कि यहाँ की बाल ब्रह्मचारिणी बहनें, पढ़ी लिखी बहनें, शिक्षित बहनें, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, बीएड आदि आदि सर्विस, इतनी बड़ी प्रतिभा स्थली की संस्था चला रही हैं, निस्वार्थ भाव से चला रही हैं, साध्वी जीवन बिताते हुए चला रही हैं। उनके परिश्रम को देखें और उनके द्वारा हथकरघा का जो प्रकल्प चल रहा है
वो कैसे कैसे वस्त्रों को तैयार कराते हैं और कितने आसपास की ग्रामीण महिलाएं आकर के स्वरोजगार तैयार करके अपने परिवार को खुशहाल कर रही हैं। उस हथकरघा को देखें और अपने शासन की योजनाओं में उसे आगे बढ़ाएं। केंद्र सरकार सहयोग कर रही है, प्रदेश सरकार भी अपनी नीतियों के तहत हथकरघा आदि विकल्प को आगे बढ़ाए। यही हम सभी महाराज जियों का बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।